हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, टेंस को सीखने से पहले हम लोग जानते हैं टेंस से पहले हमें क्या जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस शुरू करने से पहले की आवश्यक जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने लिख के भी रखा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। टेंस शुरू करने से पहले की आवश्यक जानकारी, सबसे पहले हमें जानना होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में। आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने वीडियो जब शुरू किया था तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही पढ़ा था। फिर भी एक बार फिर से हम लोग जानते हैं किसी दिए गए सेंटेंस से हम सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता जानने के लिए क्या करना है, दिए गए वाक्य से कौन, कहाँ, कब, कैसे जैसे सवाल का जो जवाब आएगा वह सब्जेक्ट होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कौन, हम लोग, यहाँ हम लोग सब्जेक्ट है। इसी प्रकार किसी भी सेंटेंस से जब हम सवाल पूछेंगे कौन कह के, तो जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे हम लोगों को जानना जरूरी है पर्सन के बारे में। पर्सन को हिंदी में वचन बोला जाता है। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसकी बात हो। अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी बात करने वाला अकेला होगा तो वो सिंगुलर नंबर होगा। जैसे मैं, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बारे में कुछ भी बोलूँगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इस तरह से। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर कोई बात एक से ज़्यादा लोग मिल के करते हैं, जैसे हम या हम लोग पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है होगा। इसी प्रकार सेकंड पर्सन यानी बात सुनने वाला, जिसको हम अपनी बात सुना रहे हैं यानी जिससे बात कर रहे हैं, वो अगर सिंगल होगा तो उन्हें हम तुम या आप कह के बात करते हैं। तो वो क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। और अगर ज़्यादा लोगों से हम बात कर रहे हैं तो तुम लोग या आप लोग कह के बात करते हैं। दोनों के लिए अंग्रेजी में यू ही होता है। यू मतलब तुम लोग तुम सब, आप लोग आप सब। तो ये सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन यानी जिसकी बात हो, जैसे ही, शी, ईट, हिंदी में वह या यह। वह जाता है, वह जाती है, यह कलम है, यह वह दवात है। इस तरह के सेंटेंस में ये जो ही, सी, ईट आते हैं, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आते हैं। इनके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनके ट्रांसलेशन बनाने में कुछ विशेष नियम आते हैं अलग अलग टेंस में। ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप लोग इसको याद रखें। ही, सी, इट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। इसके अलावा कोई भी सिंगल नाम, जैसे राम, डॉग, पेन, ये सब भी सिंगुलर नंबर में ही आते हैं। कोई भी सिंगल नाम हो तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आएगा। और प्लूरल नंबर भी देखते हैं। दे मतलब वे लोग, वे सब। इसके अलावा एक से ज़्यादा नाम, जैसे राम एंड सीता, एक साथ दो नाम आ रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। डॉग्स बहुत से कुत्ते हैं, पेन्स बहुत से कलमें हैं, तो ये सब प्लूरल नंबर में आते हैं। तो पर्सन तो हो गया। अब आगे जानते हैं हम लोग वर्ब यानी क्रिया के बारे में। वे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले वह वर्ब होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पढ़ना वर्ब है।
भर्ब के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3। भर्ब 1 जैसे गो मीन्स होता है जाना, इसमें जाने का काम का पता चल रहा है, तो गो भर्ब 1 है। इसी का भर्ब 2 रूप है वेंट, और इसी का भर्ब 3 रूप है गोन। बहुत से भर्ब 1 में हम ईडी जोड़ के भर्ब 2 और भर्ब 3 बनाते हैं, और बहुत से भर्ब के तीनों फॉर्म होते हैं। यहाँ हम बताए कि भर्ब के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, तो मुख्यतः शब्द पर जोर है, यानी कि और भी रूप होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। अब आगे जानते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बारे में। किसी हिंदी वाक्य में कर्ता, क्रिया और सहायक क्रिया, कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया यानी भर्ब, और सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट, जो हम लोग इज एम आर के रूप में पढ़ चुके हैं, के अतिरिक्त आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, यहाँ किताब ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब आगे हम लोग टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो टेंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। अगर उदाहरण देखना चाहे तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, आप सब पढ़ते हैं इत्यादि। तो हमें सिर्फ अंत में देखना है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इस तरह का रहे तो हमें समझ जाना है कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और हमें इसके रूल को फॉलो करना है। क्या रूल है, ध्यान से देखेंगे। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का क्या नियम है देखते हैं हम लोग। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। कैसे पता करना है वो हम बता चुके हैं। जो भी सेंटेंस दिया हुआ रहे उससे क्वेश्चन पूछना है। तुम किताब पढ़ते हो, कौन? तुम। सब्जेक्ट कौन है? तुम। प्लस वर्ब यानी क्रिया, यानी काम क्या हो रहा है। तुम किताब पढ़ते हो, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, यानी वर्ब पढ़ना। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो बचा वो है ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर किताब ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तुम किताब पढ़ते हो, यू सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब रीड, यू रीड, और बचा क्या? ऑब्जेक्ट बुक, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। यहाँ कुछ विशेष नियम भी है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। नोट में दिया हुआ है। नोट, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में एस या ई एस लगाया जाता है। यहाँ पर कहाँ पर लगाया जाता है ये नहीं बताया गया है, तो ध्यान से सुन ले। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में वर्ब में एस या ई एस बढ़ाया जाता है। उदाहरण है, राज किताब पढ़ता है, तो राज क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो राज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब रीड उसमें एस बढ़ा देंगे, यानी राज रीड्स बुक, राज किताब पढ़ता है। तो इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन बनाया जाता है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले
अगले टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, वो देखते हैं। इसका पहचान क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। अब इसको बनाने का क्या नियम है? रूल ऑफ ट्रांजैक्शन देखते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले वही सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम का प्रयोग करेंगे। आप सबों को भली भांति पता है, पूरी तरह से बताया गया है शुरू वाले वीडियो में ही कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, किस में इज लगता है, किस में आर लगता है, किस में एम लगता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं डायरेक्टली। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर एम में से एक चुनना है, उसके बाद भर्ब, यहाँ भर्ब में verb 1 लेना है, प्लस आईएनजी, भर्ब में ही आईएनजी जोड़ के लिखना है, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में ऑब्जेक्ट भी। उदाहरण देखते हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट कौन है? तुम के लिए यू लगाएंगे, यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, यू आर। अब वर्ब क्या है पढ़ना का? रीड, उसमें आईएनजी बढ़ा देंगे, यू आर रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या था? किताब, बुक, यू आर रीडिंग बुक। राज किताब पढ़ रहा है, राज इज रीडिंग बुक। माँ खाना पका रही है, माँ के लिए मदर इज कुकिंग फूड। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।